मैं नदीम नारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 15 जून 2025 को कौसा के किस्मत कॉलोनी के इलाके में कुछ बिल्डिंगों का हमने दौरा किया। हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता जावेद शेख मेडिकल ने वहां बुलाया था। उन बिल्डिंगों के पास हम जब वहां पहुंचे तो वहां पे बिल्डिंग के रहवासी मौजूद थे, जिन्होंने वहां ये शिकायत किया कि इस बिल्डिंग के आसपास का जो परिसर है उसमें काम बिल्कुल नहीं हुआ है। तकरीबन 5 साल से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। पिछले महीने 5-6 महीने पहले कुछ काम शुरू भी हुआ था, वो आधा काम रोक करके उसके बाद वहां सब चले गए थे। उसके बाद आज तक कोई झांक नहीं है। बता दें कि साबरा महल, रेशमा बिल्डिंग, पिरान अपार्टमेंट और सारंग चौल, इस तरह की कई सारे बिल्डिंगों और चौल्स का कब्जा इलाका है जहां पर हमने खुद मुआयना किया। वहां पर आधे अधूरे काम हुए हैं, गटर का काम नहीं हुआ है, नालों का काम नहीं हुआ है, नाले से गंदा पानी बह करके बाहर आ रहा है। लोगों के घरों के जो पीछे के जो इलाके हैं वहां पर कूड़ा करकट का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है कि जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं उनको खिड़कियां खोलना बहुत मुश्किल है। इस पूरे मामले में हमने बात किया जब जावेद शेख मेडिकल से, क्या कुछ कहा उन्होंने, साथ में ये जो बिल्डिंग के रहवासी है उनसे बात किया। उन्होंने इस पूरे मामले में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिलाया वो ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, जरूरतें पूछते हैं, चले जाते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है। पेश है आपके सामने एक वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग, मैं नसीम रोशन, मैं साबरा महल का सेक्रेटरी, और हम लोग पिराना टावर, रेशमा बिल्डिंग और ये साबरा महल के रहवासी हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई 4-5 महीना हो गया है, हमारे यहाँ का सर्वे हो चुका है, अभी तक ये बन नहीं रहा है। यहाँ सर्वे किया गया था और ये पूरा कंक्रीट, ये सब गटर की सफाई, गटर का सब दुरुस्ती का काम ये पूरा होना था, अभी तक हुआ नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है? किसने काम यहाँ पर शुरुआत की थी काम की? किसने नारियल फोड़ा गया था यहाँ पर? कौन सर्वे करने आया कौन आया था? सर्वे करने वाले जो आए थे अजीत दादा पावर के पार्टी से आए थे। ये लोगों ने सर्वे किया था, नारियल फोड़े थे और इस तरीके से बोला गया था कि इधर का पूरा काम होगा, ये पूरा कंक्रीट बनेगा, ये सब साफ सफाई होकर सही होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कौन आया था खास तौर पे? कौन आया था? अजीत पवार गढ़ से? अजीत पवार के गढ़ से जफर नोमानी साहब आए थे और उनके साथ और भी लोग थे, जो लोग देख के गए हैं, नया नायक वगैरह। तो अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसका। कुछ काम किया था कि ये काम कब तक होगा? कुछ काम किया था कि बस सर्वे के चले गए थे? नहीं, सिर्फ सर्वे करके गए हैं और थोड़ा सा काम खाली बाजू की बिल्डिंग का हुआ है, साइड का, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। रेशमा रेस्टोरेंट और सारंग चाल, आज पूरे 5 साल से मैं नाले का काम और पीछे का काम बोली हूँ। 5 साल से हाफिजा नायक की बेटी को बोले और क्या नाम जफर नुमानी भाई को भी बोली हूँ मैंने। 5 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। आज होएगा, कल होएगा, बस इतनी ही बात करते, उससे ज्यादा कुछ भी बात नहीं करते। बस हाँ, होने वाला है, होने वाला है। आज 5 साल से मैं परेशान हूँ। बस पूरी हमारी चाल पीछे की पूरी परेशान है, पर उन लोग कुछ काम करे ही नहीं। हाँ, अभी होने वाला है, कल होने वाला है, ये महीने में, अगले महीने, अभी तक वो क्या याद ही नहीं आई है, निधि नहीं आई है, बस यही बात करते हैं उन लोग। पर निधि तो आ चुकी है, काम की शुरुआत हो चुकी है। गई निधि की? निधि क्या अपने जेब में चले गई क्या? अपने घर तक ही रह गई निधि, आगे बढ़ी ही नहीं निधि। गरीब लोग के नाले कचरा वो तो वहीं पे फंस गए। निधि का लेके अपने इधर रख दिए क्या घर में? कुछ काम हुआ था ना इधर? कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो पूरी चाली, अब भी मैं गवाह करूँ, सबको बुला के ले जाओ, कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे तो नाले का काम कुछ भी नहीं हुआ है कि हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। आपकी चाल का नाम क्या है? सारंग चाल है, रेशमा रेसिडेंसी के बाजू में। सिर्फ आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई कर लेते, बस वो हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा चेहरा ही नहीं दिखाते। तो ऐसा नहीं तो 4-5 महीना और हो गया है अभी भी कि हम करेंगे बोलते, लेकिन नहीं हो गया है। मतलब वो गटर पकड़ना तो हुआ नहीं 5 साल से तकरीबन, और 5 महीना पहले आके बोल कर गए थे कि हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं आए, कुछ भी नहीं। तो ये काम कब पूरा होगा ये हम लोगों को पूछना है। जावेद भाई, आप यहाँ पे आज एरिया के लोगों को लेकर के यहाँ पे जमा है और हमें बुलाया आपने, क्या मामला है एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का शुक्रिया जो आप लोग इस
चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग किस्मत कॉलोनी के साबरा मंजिल, रेशमा रेसिडेंसी और सारंग चाल के और पिराना टावर के पास में खड़े हैं। मेरी आप लोग के माध्यम से हमारे एरिया वालों को खासकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जुम्मा के दिन हमारे यहाँ पे किस्मत कॉलोनी में हलीमा बिल्डिंग के पास एक काम चालू होने वाला था जो मैंने रुकवाया था। तो जिसका गलत मैसेज जो है वो मेरे विरोधी मेरे एरिया में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जावेद भाई काम रुका रहे हैं, जावेद भाई काम के आड़ में आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि होता ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि जो काम आप चालू करने जा रहे हो उसका वर्क ऑर्डर है क्या। वर्क ऑर्डर का मतलब ये है कि प्रॉपर बजट आता है काम का और उसका वर्क ऑर्डर आता है तो वो काम करने में आसानी होती है। मुझे जवाब ये दिया गया कि भाई इस काम का वर्क ऑर्डर नहीं है, हम कहीं की क्वांटिटी यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका उस जगह का वर्क ऑर्डर नहीं है, आपका उस जगह का बजट नहीं है, आप कहीं का बचा हुआ काम जो है वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो। नारियल फोड़ा गया था इधर काम की शुरुआत मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब उसकी वजह क्या, यहाँ बुलाने की वजह क्या बनूँ आपको कि पिछले 5-6 महीने पहले जो है ऐसे ही यहाँ पर भी काम चालू किया गया था। ये बिल्डिंग के पीछे कंक्रीट किया गया। ये जो फाइल यहाँ पे यहाँ की जो फाइल थी, जो यहाँ का बजट था, वो यहाँ ये एंट्री है ना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये एंट्री से लेके अंदर पिराना टावर तक, ये एंट्री से लेके आगे साबेरा तक, साबेरा के आगे का जो गटर है वो, पीछे सारंग चाल के पास की जो गटर है वो, ये सारे काम जो है इस फाइल में इंक्लूड है। अब 4 महीने पहले आप जो है काम छोड़ के भाग गए यहाँ से। 4 महीने से इस गली के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, नमाजी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ को झेल रहे हैं। आप इस पर सुनवाई करने तैयार नहीं हो। आप बड़े बड़े बातें करते हो, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को देते हो, विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा विकास है जो पिछले 5 महीने से लोग गरीब यहाँ पे परेशान अपनी तकलीफ उठा रहे हैं। उस काम के लिए जो काम आपको 4 महीने 5 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए। एक काम आपसे खत्म होता नहीं है, दूसरी जगह जाके आप जो है अपना काम चालू करते हो अपने टके के चक्कर में कि जितनी जगह काम चालू होगा उतनी जगह से हमारे को टका मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे फेक विकास करने वालों से कि कहीं पे अगर आप काम चालू करते हो तो काम पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में आप कहीं दूसरी जगह काम चालू करो। यही वजह थी हलीमा के पास का काम रुकाने की कि आप वहाँ पे प्रॉपर बजट लाओ, प्रॉपर वहाँ का वर्क ऑर्डर लाओ और वहाँ पे काम करो ताकि बाद में फिर वहाँ के लोग इस तरह की परेशानी ना झेले जिस तरह से ये यहाँ के लोग परेशानी झेल रहे हैं। जावेद भाई, यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 सालों से काम हुआ नहीं। हाँ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले तो वो आपके पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पर काम क्यों नहीं हुआ? बार बार याद दिलाने के लिए, बार बार याद दिलाने के बावजूद, बार बार उनके संज्ञान में लाने के बावजूद होता क्या मालूम है कि छोटा काम है, बड़ी फाइल बनाएंगे, बड़ा काम लेंगे, बड़ा बजट लेंगे, तब काम चालू करेंगे। ये बोल के बार बार टाला गया, ये बोल के जो है काम को आगे बढ़ाया गया। अब जब उसके बाद में ये काम का पूरा बजट आया, ये काम की पूरा वर्क ऑर्डर आया, तब तुमको ये काम चालू करना चाहिए था। सेनादा में यहाँ पे खड़ी है, जब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था रेशमा का, उस वक्त मैंने उसको गटर दिखाया था कि तेरे को ये गटर कंप्लीट करने की है काम के साथ में। वो काम वहाँ पे लाके बंद करा दिया गया। अगर वो काम बंद नहीं कराया गया होता तो आज इनका काम हो जाता था। काम बंद करने की वजह क्या थी? कैसा होता है कि आपने काम चालू करा है, टका आपको सामने से मिल गया कॉन्ट्रैक्टर से, फिर वो काम हो नहीं हो उसके बारे में आगे फॉलोअप करती नहीं है। आपने जब यहाँ के नारियल फोड़ा, यहाँ के काम चालू कराया तो आप कितने बार यहाँ आके फॉलोअप लिए कि काम हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, नया काम चालू करेंगे, नया टका लेंगे और फिर उसको भी भूल जाएंगे। जावेद भाई, अगर आपसी मतभेद रह गए तो किस तरीके से यहाँ का एरिया का विकास हो पाए? मेरा हुसैन भाई मतभेद का खाली मेरा सवाल, उस दिन भी मैंने रिपोर्टरों को ये बात बोला कि मेरा जो मकसद है वो काम में टांग अड़ाना नहीं है। मेरा मकसद ये काम प्रॉपर हो। अगर आप काम कर रहे हो तो काम प्रॉपर हो, आप प्रॉपर बजट लाइए, प्रॉपर वर्क ऑर्डर लाइए ताकि बीच में काम ना रुके। ये आपके सामने लाइव है, मैं कोई मुँह जबानी नहीं बोल रहा हूँ। एरिया वाले खड़े रह के यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर आए हैं अपनी तकलीफ बताने के लिए कि ये तकलीफ पिछले 4 महीने 5 महीने से लोग झेल रहे हैं। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं सारंग चाल में रहता हूँ। पूरे नाले वाले भरे रहते, खड्डे उड्डे पूरा ऐसे खड्डे, चलने फिरने को कुछ आराम नहीं है, रास्ता नहीं है बराबर, थोड़ा सही है उसका ध्यान देने पड़ेगा। तो इसकी शिकायत की थी आपने यहाँ पे? जो किसी को नहीं की? ये आए जावेद भाई लोग तो अभी आपके घर में पानी भर रहा है, कुछ शिकायत नहीं किया? पहले कौन आता था? पहले भी आते थे बहुत से तो वो आते थे ना, ऑक्सीजन आए के लड़कियाँ वो लोग सब आते थे। तो काम किए उन्होंने? हमारी अभी तकलीफ है, काम अभी रास्ता देखो ना, आप भी दिख रहा है, सामने दिख रहा है सबके। वो हाथ में बैसाखी पकड़े चल रहा है, जब दिखाइए कि कैसा आदमी जो है अपनी तकलीफ को आपके सामने पेश कर रहा है।
कोई आदमी खुशी से नहीं आता है भाई, किसी को तो बहुत तकलीफ जब बढ़ जाती है ना, तब जाके जो है एक आम आदमी, हमारा काम है रोज कैमरे में सामने आने का, बोलने का। एक आम आदमी, घरेलू औरतें जो है ना, वो कैमरे के सामने आने का शौक नहीं रखती है। जब इनकी तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ गिरेंगी, तब जाके जो है आपके सामने आ जाके अपनी तकलीफ बता रहे हैं।